स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली को लेकर उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जिनका 90 बिलो मार्क्स सीटेट या बीटेट में है, तो उनके मन में एक दुविधा चल रही है कि क्या हम इस बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती होगी उस भर्ती में परीक्षा दे पाएंगे या नहीं, उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे जिनका भी मार्क्स मान लीजिए कि सीटेट में 75 है, 82 है, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर हम बात करेंगे। फिर जो है ईडब्ल्यूएस वाले भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ, चाहे वो क्वालिफाइंग करने के लिए जो मार्क्स एक लिमिटेशन जो बाउंडेशन रखा गया है उसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस वाले को भी मिलना चाहिए। तो इन तमाम बातों को, इन तमाम पॉइंट्स को इस वीडियो के माध्यम से हम रखेंगे और सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा वही कि 75 मार्क्स वाले, 82 मार्क्स वाले, खास करके जो महिला अभ्यर्थी हैं ना, उनके मन में जनरल की या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो महिला अभ्यर्थी हैं उनमें से तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका मार्क्स 82 के लगभग में कह सकते हैं कि यानी कि 90 बिलो मार्क्स है। तो उनके मन में चल रहा है कि क्या हम इस परीक्षा में एप्लीकेबल होंगे या नहीं। अब देखिए, इस बातों के लिए शिक्षा विभाग से आपका स्पेशल लेटर जो है जारी हो सकता है। तो ये क्या सारी बातें हैं, सब बात हम धीरे धीरे आपके सामने रखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट, इस परीक्षा में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं उनके लिए एक बुक है किरण पब्लिकेशन का, जो कि बीपीएससी टीआरई यानी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए ये फुली बीपीएससी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग यह बुक तैयार की गई है। और इस बुक में सबसे बड़ी जो खासियत है, 120 मार्क्स का जो पैटर्न, न्यू पैटर्न आया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। और बीपीएससी भी अपने सिलेबस में जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो सिलेबस बताई है उसमें बिल्कुल कही है कि SCERT को आपको फॉलो करना है और उसी SCERT को फॉलो करते हुए यह बुक बनाया गया है। सबसे पहले इस बुक में आप जो कि स्क्रॉल होते हुए बगल में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले SCERT के सारे कंटेंट कक्षा 4 और 5 के सेट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपके जो प्राथमिक गणित हो गए, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण, सारे चीज़ों को प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसमें प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर खरीदिए और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ जो कि कॉमन पेपर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सबों के लिए एक ही पेपर है, जो कि भाषा का पेपर होगा। उसमें भाग 1 और भाग 2, तो इसमें भी आपको जो है इंग्लिश जो 25 मार्क्स के और हिंदी 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी सारे कंटेंट आपको, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारा चीज़ मिल जाता है जो स्क्रॉल होते हुए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हिंदी में भाषा, व्याकरण, यानी कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है ना, वो एक ही बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इस बुक को जल्द से जल्द आप परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी बात को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि पिछली जो यानी कि प्रीवियस जो भी बहालियाँ हुई हैं ना, तो उन बहालियों में 75 मार्क्स भी जिनका था वो भी बहाल हुए और वो भी शिक्षक बने। फिर 82 वाले भी शिक्षक बने और 60 यानी कि 90 अंक वाले तो ऐसे भी ऑलरेडी उन्हें सीटेट भी पास और क्वालिफाई मानती है। तो सीटेट का जो क्राइटेरिया है ना वो 82 और 90, यानी कि उन्होंने 2 जो है सो टाइप रखा है पास करने का, 82 और 90, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस वगैरह जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना होगा। और उसके बाद अन्य जो भी रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण कैटेगरी में आप जिस भी में आते हैं, SC ST PH हो गया, EBC BC, जिसमें भी आप आते हैं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो OBC होता है, तो उसमें अगर आप आते हैं तो आपको 82 लाना होता है, तभी आपको सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन बिहार का फंडा कुछ अलग है और यहाँ जो है SC ST और PH कैंडिडेट को पिछली बहाली की हम बात करें तो उसमें 50% पर ही ले लिया जाता था। यानी कि यूँ कहें कि 75 यानी कि 150 का 50% 75 अंक होता है। और SC ST और PH कैंडिडेट जो भी थे उन्हें अगर 75 या 75 एवं मार्क्स था तो उनका हो जाता था और वो एप्लीकेबल हो जाते थे, वो भर्ती में शामिल होने के योग्य होते थे। वहीं अगर BC EBC यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग OBC को इसको आप कह सकते हैं, तो इस कैटेगरी में या EWS और UR की अगर आप महिला भी हैं
आप समझ रहे होंगे कि EWS और UR कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप महिला कैंडिडेट हैं, तो इन सारे लोगों को, और BC EBC में पुरुष महिला दोनों की बात मैं कर रहा हूं, तो इन कैटेगरी वालों के लिए 82 मार्क्स अगर है आपके पास, 82 या 82 एबव हम कह सकते हैं, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते थे। और पिछली बहालियों में EWS और UR वहीं बात करेंगे पुरुष वर्ग के लिए, तो इनके लिए एक बाउंडेशन था कि इनको कोई छूट नहीं दी गई थी और इन्हें जो है 90 मार्क्स लाना मैंडेटरी होता था। अब जो है पिछली बहाली की ये बात है, इस बार जो नॉर्म्स नीति यानी कि विज्ञापन जो फाइनल आपका निकल के जो आया ना, तो उसमें स्पष्ट तौर पे कहीं भी ऐसे मार्क्स की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, वहाँ सीधे लिखा गया है कि आपके पास CTET या BTET पेपर 1 पेपर 2 होना चाहिए। अब मार्क्स की तो चर्चा नहीं की गई है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में दुविधा चल रही है कि मेरा क्या होगा। इसी के ऊपर हम बात करेंगे और आप बिंदास रहें, आप योग्य हैं और ये सारे मार्क्स को आप अगर वेरिएबल कर रहे हैं, आप इतने मार्क्स को आप अगर प्राप्त किए हैं CTET BTET में, तो आप निश्चिंत रहें और इस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं और इस मार्क्स को आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहेंगे। अब क्यों निश्चिंत रहेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आइएगा तो ये आप देख पा रहे होंगे कि बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ, जो कि आपको लीड करती है पूरे बिहार में, और इन्होंने जो सचिवालय में लेटर दिया है, उस लेटर में इनकी मुख्य मांगे भी वही हैं। और अन्य बहाली की, पिछली बहाली की भी हम चर्चा कर लें तो ऐसे ही हुआ करता है। सारे कंडीशंस नॉर्म्स जो है ना एक साथ नहीं आते, कुछ ना कुछ छूट जाता है, या ये लोग जो विभाग के जो लोग हैं जानबूझ के छोड़ देते हैं और बाद में इसे अटैचमेंट के रूप में हम कह सकते हैं कि अलग अलग लेटर के माध्यम से, अलग अलग अधिसूचना के माध्यम से सारे जो कंडीशंस हैं ना उसको फुलफिल करते हैं। अब इस बहाली में भी आपने देखा होगा कि जो आपका जो नियमावली 10 अप्रैल को लागू हुआ, मतलब जारी किया गया, तो उस 10 अप्रैल वाला जो फर्स्ट जो नियमावली आया था ना, उसमें सारी बातें कहीं ना कहीं नहीं थी, तो उनमें कुछ ना कुछ बातों को फिर अगले अगले ऐसे करके अधिसूचना जारी कर करके उसमें ऐड किया गया। तो इसी कड़ी में क्या होता है कि विज्ञापन में भी, और सबसे बड़ी बात है कि BPSC पहली बार जो है शिक्षकों की, और इससे पहले होता था, अब वो 1900 कह सकते हैं 1999, 92, 93 जब भी होता था, तो उसकी बात हम नहीं करें, लेकिन इन 20-25 साल के दरमियान में कभी भी BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, तो ये पहली बार हो रही है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इनसे छूट रहा है। तो इन बातों को ध्यान दिलवाने के लिए ज़रूरी है कि अभ्यर्थियों को याद भी दिलवाते रहना चाहिए कैसा नियम और नॉर्म्स था पहले, आपने इस बार कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, और ऐसे में अभ्यर्थी जो हैं उहापोह की स्थिति में हैं। यही बात इन्होंने लेटर के माध्यम से कहा है कि पिछली बहाली में जो है 82, 75 ये सारे कंडीशंस एप्लीकेबल होने के लिए होते थे CTET BTET में। इस बार जो आपका विज्ञापन आया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि ऐसा एक लेटर आप जारी कर दें कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कि कितने मार्क्स वाले इस परीक्षा में BPSC जो TRE यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो लेगी, इसमें कौन कौन से लोग और किस कैटेगरी के अंतर्गत कितने मार्क्स पे इसमें शामिल हो सकते हैं, इसका एक स्पष्ट लेटर जारी कर दिया जाए। तो ये लेटर जारी हो जाएगा। उसके बाद जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS में जो आते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी वालों को जैसे छूट दी जा रही है, अलग अलग कैटेगरी वालों को आप देखे होंगे कि जैसे जनरल को 40% क्वालिफाई करने के लिए लाना है, तो ऐसे ही OBC EBC का कुछ कम है, SC ST वालों का कम है, तो फिर EWS भी जब रिजर्वेशन के दायरे में माना जाता है कि इन्हें भी आरक्षण दिया गया है, तो फिर जब आरक्षण इन्हें दिया गया है तो आरक्षण के अकॉर्डिंग इन्हें भी जो है क्वालिफाइंग नेचर में हो या अन्य अन्य जो भी सुविधाएं आरक्षण कैटेगरी वालों को मिलता है, तो वो सारी सुविधाएं इन्हें भी मिलनी चाहिए, मार्क्स का वेटेज इन्हें भी मिलना चाहिए। तो ये मुख्य मांगे इस लेटर के माध्यम से दी गई है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आपको जो है ना ये कम से कम ये CTET BTET का मार्क्स वाला जो 75, 82 वाला जो मामला है वो निश्चित तौर पे आपको एक लेटर के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, और सबसे बड़ी बात कि आज ही मैं आपको ये भी कह दूं कि आप निश्चिंत अभी से ही रहें। अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत और इतने मार्क को आप गेन कर पाए हैं, आपके पास इतना मार्क्स है,
तो आप अभी से ही निश्चिंत रहें, ऐसे ऑफिशियली लेटर भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको एक खुशी भी दी होगी अगर इस मार्क्स के अंतर्गत आप आते थे और आप डाउट में यानी कि दुविधा में रहते थे, तो आप आज से निश्चिंत हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।